कलयुग का ये जो एंड का समय है, जब हर एक इंसान के अंतिम समय का कुछ पता ही नहीं है, तो हमें अपने अंतिम समय की तैयारी जीवन रहते कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट हुई तभी आत्मा की प्रवेशता हो जाती, नहीं। 5-6 महीने में जब आपको दिखता है ना कि उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुई है, हाँ जी, वो जो मूवमेंट स्टार्ट होती है तभी एक्चुअली आत्मा की एंट्री होती है। जब आपको लगता है ना मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती। वो एक पिंड की तरह होता है। हम हैरान होते कई बार, इसके साथ ऐसा क्यों, बचपन से ही ऐसा क्यों, वो फिजिकली रिटार्डेड क्यों, उसने फिजिकली पेन दिया है पिछले जन्म में किसी को, तभी तो उसको ऐसा शरीर मिला है। नहीं तो कभी भी इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। भगवान को क्या कहते हैं? पतित पावन। ये जो कंट्रास्ट वाला चेंज होता है ना इंसान के अंदर, वो केवल और केवल परमात्मा की याद से आता है। इसीलिए उसे कहते हैं वो पतित से पावन बनाने वाला है। इसलिए कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है। ये जो कंट्रास्ट का चेंज है कि दुख टोटली सुख में बदल जाए। सृष्टि जो है ना, यहाँ पर किसी को भी पूर्ण रीति मुक्ति, जैसे आपने मोक्ष कहा कि इंसान जन्म और मृत्यु की साइकिल में आए ही ना। हाँ जी, ये संभव नहीं है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का विषय बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अगर थोड़े समय के लिए 1 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप किचन में हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस कहीं और भी लगा सकते हैं, तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। आप हेडफोन्स का यूज़ करेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ी हैं उन्होंने मृत्यु को, उन्होंने सोल लेसन्स को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आपको आनंद आ जाएगा। और आज मैं दावा करती हूँ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो मृत्यु का भय है ना, जो डर है ना कहीं हमारे सभी के सबकॉन्शियस में, वो थोड़ा तो कम होगा। मैं पूरा दावा नहीं करूँगी कि 100% चला जाएगा, क्योंकि ये पहली ही आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन हाँ, डर कम ज़रूर होगा। आप समझेंगे मृत्यु जैसी बहुत खूबसूरत घटना को कि ये क्यों घटित होती है, और आत्मा, उसका असली मकसद क्या है, मोक्ष क्या है, क्या होता है आत्मा के साथ जब वो शरीर त्याग देती है, उसके बाद वो क्या सोचती है, क्या सोच भी पाती है, कैसे वो अगला शरीर धारण करती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज की मेहमान का, जो कि है ब्रह्म कुमारी से बीके अदिति दीदी। दीदी बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद कि आप माउंट आबू से आई हैं स्पीकिंग श्री के लिए समय निकाल कर, और इतनी बेहतरीन चर्चा आज हमारे बीच होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम मृत्यु पर चर्चा करेंगे, डेथ पर चर्चा करेंगे। आत्मा, सोल का क्या होता है जब वो शरीर छोड़ देती है, जब डेथ हो जाती है उस शरीर की जिसमें वो कई सालों तक रही होती है, उसके बाद उसका क्या होता है। साथ ही हम बहुत गंभीर विषय पर बात करेंगे, जो कि है कि हम आजकल देख रहे हैं कि किसी भी अपने की मृत्यु के बाद शोक का जो तरीका है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो काफ़ी बदल गई है। फ़ोन कॉल्स में इंसान बिज़ी हो जाता है, व्हाट्सएप में बिज़ी हो जाता है, इंस्टाग्राम पे बिज़ी हो जाता है। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आजकल देख रहे हैं अपने आसपास भी, और कई लोग हैं जो गंभीरता से सोच भी रहे हैं, उनके दिमाग में भी विचार आ रहा है। लेकिन सबसे पहले चर्चा में शुरू करना चाहूँगी मृत्यु को लेकर। सोल का क्या होता है जब वो शरीर त्यागती है? देखिए, ज़िंदगी जो है वो कहते हैं कि 2 चैप्टर्स का खेल है, जन्म और मृत्यु। जब आत्मा देह धारण करती है उसे जन्म कहते हैं। फिर देह धारण करके वो ताउम्र अलग अलग रोल्स अदा करती है। कभी बच्ची बनती है, कभी माँ भी बनती है, कभी फ्रेंड भी बनती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसे वो देह को त्याग करना पड़ता है। डिसाइडेड होता है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर आई है तो जाएगी भी। इस दुनिया का ये रूल है, आना और जाना। इसी से ही जीवन प्रक्रिया चलती है। अब वंडरफुल बात ये होती है कि हम जन्म की तैयारी करते हैं,
हमारी लाइफ के अंदर जो विभिन्न फेजेस होते हैं उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, मेंटली भी करते हैं और वैसे भी फिज़िकल साधनों से भी करते हैं। लेकिन वंडरफुल बात है कि ऑल्दो हमें पता है कि मृत्यु तय है, लेकिन उसके बाद भी हम मृत्यु की कोई तैयारी नहीं करते। तो जब आत्मा देह त्याग करती है तो ये डिपेंड्स कि उसकी अंतिम समय स्थिति क्या है ना। उसने पहले से प्रेपरेशन की है या नहीं की। मेजॉरिटी लोग प्रिपरेशन करते नहीं हैं। कुछ कर पाते हैं क्योंकि अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि नहीं अभी मुझे शरीर छोड़ना है, तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो फिर अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं अभी मुझे ये शरीर छोड़ना ही है, क्योंकि अब ये अच्छा नहीं रहा, शरीर रहने लायक नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक वस्त्र हो या फिर आप एक घर कहें जी। तो समझो अगर ऐसा लगे कि वस्त्र अभी पहनने लायक नहीं है तो मैं इन वस्त्रों को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करना प्रेफर करती हूँ। अब जिससे जितना इजीली मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर ये कॉन्शियसनेस हमें जीवन रहते रहे कि मैं देह नहीं हूँ। अब दिक्कत यहाँ आती है कि हम ताउम्र अपने आप को आत्मा तो समझते ही नहीं हैं, हम तो अपने को देह ही समझते हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझे तो देह त्याग करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वस्त्र छोड़ा और दूसरा वस्त्र धारण किया। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ लेते हैं, अब आप सोचो कि जैसे समझो मैं अपने को देह समझ रही हूँ और मैंने जो वस्त्र पहने हैं ये मेरे साथ बहुत टाइट हैं, बहुत टाइट है, स्किन टाइट जिसे कहते हैं। अब इन्हें उतारने के लिए मुझे दर्द भी होगा, मुझे परेशानी भी होगी, और जब इन्हें उतारूंगी ना तो फिर खिंचाव होगा, तनाव होगा, सोचना पड़ेगा, परेशानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हूँ तो मैं आत्मा, एक लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को बॉडी समझ लेती हूँ और केवल बॉडी नहीं समझती हूँ, उस बॉडी के साथ जो मेरे रोल्स हैं, है ना, हम सोचे थोड़ा गहराई से, बॉडी के साथ जो मेरे रोल है, मैं इसकी मम्मी हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरे पति का क्या होगा, है ना, ये जो सारा काम है ये भी तो मैं ही करती हूँ, इस कारोबार का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे मेरे 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 ये वस्त्र के साथ संलग्न होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब मैं देह त्याग करती हूँ, अभी मैं सोचना है कि मुझे जाना है, दिख रहा है सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो मैं प्रिपरेशन नहीं है मेरी, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकती ना। कई बार हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए भी हमें पैकिंग करने में कितना टाइम लग जाता है। तो क्या मैंने अपने अंदर की सूक्ष्म शक्तियों को समेटा है? मन कहाँ कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। जब हम यहाँ बैठे भी हैं तो कहाँ कहाँ जिसे कहते हैं भटकती है बुद्धि, मन चंचल घोड़े की तरह इधर उधर जाता है। और अब आपको जाना है यही सब कुछ छोड़कर, जहाँ आपका इतनी एनर्जी आपने स्प्रेड कर रखी है। अब इसको फिर से आपको समेट कर, है ना, पैक करके फिर दोबारा जाना है। हम उसकी तैयारी नहीं करते। इसीलिए अक्सर इंसान जो है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके जो पास्ट संस्कार हैं वो सामने आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उसकी प्रेपरेशन नहीं किया आपने। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अगर प्रिपेयर नहीं है तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ उसका अटैचमेंट होती है मृत्यु से पूर्व, क्योंकि अभी बॉडी तो नहीं है, वो तो बर्न करने के लिए तैयारी पर है या हो चुकी है ना, क्रिमेशन कर दिया आपने उसका, लेकिन वो जो सोल है, वो जो एनर्जी है, वो अपने लाइट के शरीर में उस समय होती है, जिसे हम कहते हैं कि आपका फरिश्ता स्वरूप कह सकते हैं हम उसे, या फिर हम कहते हैं कि एक ऊर्जा स्वरूप। हाँ, एक छोटा सा आपका वाइट कलर का, एक वाइट भी होता है, कई बार डार्क भी होता है, डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी लेवल। ओके। हाँ, तो जैसे हम कहते हैं ना, ईविल सोल है, ग्रेट सोल है, तो सोल की क्वालिटी के अनुसार उसका वो जो ऑरा होता है वो बनता है। तो फिर जब वो देह त्याग करती है तो अपने उस एनर्जी के शरीर के अंदर वो देखती है
बिल्कुल देख सकती है, परंतु देह नहीं होती, चर्म चक्षु नहीं होते, परंतु उस लाइट की देह से वो देख रही होती है। तो जब वो देखती है ये सब चीज़ें कि जिसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट थी वही लोग क्या कर रहे हैं, है ना, तो फिर इट डिपेंड्स कि अब उसकी आंतरिक स्थिति क्या है ना। अब उसके अनुसार ये तो डिस्टाइंड होता है कि अब आपको दूसरा शरीर लेना है, परंतु अगर आप यहाँ से डिटैच नहीं हुए हो, है ना, अगर यहाँ से डिटैच नहीं हो तो वहाँ जाकर आप दूसरा शरीर कैसे ग्रहण करोगे। तो वो पीरियड जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। ओके। है ना, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर लेते हो तो एक्सटेंड नहीं होता है। 13 दिनों के बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आत्मा स्वतः जो उसका ऑलरेडी जो डिसाइडेड जो उसका होता है, जो वूम्ब के अंदर उसके लिए तैयार होता है पिंड, उसमें प्रवेश कर जाती है और उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। परंतु अगर वो प्रिपरेशन नहीं करती तो ये पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। दीदी, अगर कोई व्यक्ति इतना ही आसक्त है, इतना ही अटैच्ड है अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, तो फिर आत्मा को तो ये सारी चीज़ें पता हैं। हाँ, आत्मा तो साक्षी है ना, हाँ उसको जी। पता है, तो वो चाहे तो शरीर ना भी छोड़े। क्या ये चॉइस होती है आत्मा के पास कि मैं नहीं छोड़ना चाहती, मैं भोग करना चाहती हूँ इस जन्म में, मुझे अभी नहीं जाना, ये चॉइस होती है आत्मा के पास? देखिए, जाने का टाइम तो डिसाइडेड है, परंतु एक बात आप समझिए, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और वो घर जो है वो ध्वस्त हो गया है, अब आप कैसे रहोगे? चॉइस होगी नहीं उस समय। ये हर एक के साथ, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है और हर एक का जो प्रारब्ध है, जो उसने जैसा पुरुषार्थ किया है जी। तो वो अलग अलग है। हर एक के कर्म अलग है, कर्म की प्रारब्ध अलग है। इसी कारण जो जिस समय वो देह त्याग करेगी उस समय उसकी जो मानसिक अवस्था है वो भी वैरी करती है। ये हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहते किसी के लिए, है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि सबके कर्म अलग हो रहे हैं ना। जब मैं आत्मा देह धारण करती हूँ और तब से लेकर मैं जो संकल्प रचती हूँ, जैसा सोचती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, है ना, जैसे मैं कर्मों में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, तो मेरी एनर्जी स्प्रेड होती जा रही है। जी। और कुछ एनर्जी मैं दे रही हूँ और फिर आसपास एनवायरनमेंट जो मुझे मिलता है वहाँ से मैं इनपुट भी लेती रहती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मैं लेती रहती हूँ। अब यहाँ पर बहुत सोचने की बात है कि मैं आत्मा जो सोचती हूँ ये करता है हमारा मन। आत्मा जो है एक शक्ति है, परंतु आत्मा के अंदर भी 3, फिर जिसे हम कहते हैं ज्ञान इंद्रियां हैं, 3 और शक्तियां हैं। जैसे एक बॉडी है, ये ऑर्गन सिस्टम का पूरा शरीर है, परंतु शरीर के विभिन्न अंग हैं। इसी तरह आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, परंतु उसकी भी 3 मुख्य शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसे कहते हैं मन, जो सोचता है, संकल्प उत्पन्न करता है। दूसरी है बुद्धि, जो डिसाइड करती है, जो समझती है, जैसे कहते हैं सोचना समझना। अब मैंने जो सोचा, जो समझा, उसके अनुसार किया, है ना, और वो जो कर्म है और मैं रिपीटेडली अगर वो कर्म करती हूँ तो मेरी आदत बन जाती है, और वो आदत अगर बरकरार रहती है लंबे समय तक तो वही आदत आपके संस्कार बन जाते हैं, है ना। अब ये डीप रूटेड संस्कार जिसे कहा, आदतें जो हैं जो बहुत गहराई तक चली गई हैं, अब ये संस्कार ही जब हम मृत्यु होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना, ये बात समझने की है। और ये संस्कार ताउम्र हमारे बनते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत कर्म कर दिए हैं, वही सोचा समझा, पहले गलत सोचा, गलत समझकर गलत कर्म किए, अब वो गलत कर्मों के अनुसार जो गलत संस्कार बन गए ना, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उसके लिए फिर आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। शुरू में कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन फिर जब एक बार वो संस्कार बन गए तो बिना एफर्ट के वो ऑटोमेटिकली आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, व्यवहार में आने का तरीका वैसा ही बन जाएगा। फिर आपका खुद पर ही कई बारी, जैसे कहते हैं संस्कारों पर, स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रहता। कई लोग कहते हैं ना, मैं चाहती नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता है,
मैं चाहती नहीं हूँ पर हो जाता है, मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, मेरी नेचर है। संस्कार है वो। हाँ, ये डीप रूटेड संस्कार है। तो ये संस्कार अक्सर जब हमारी मृत्यु का समय होता है तो वो इमर्ज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आपका अब क्या है, जब आप जाने की तैयारी है तो जैसे आप कॉलेज में बहुत साल आपने पढ़ाई करी, अब आपको वो कॉलेज छोड़ना है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, परंतु उससे पहले आपको अकाउंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना, ऐसे तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। बॉडी को भी आपको छोड़ना है, आपको ट्रांसफ़र होना है ना दूसरी बॉडी में, तो अकाउंट तो क्लियर करने पड़ेंगे ना। वो जो संस्कारों के रूप में आपने अकाउंट्स बना लिए हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, वो चीज़ जैसे कहते हैं कि उस समय जब देह त्याग करने लगते हो ना, वो सब चीज़ें आपने जो कुछ भी गलत कर्म किए वो आपके सामने एक चित्र की तरह आते हैं, जैसे फिल्म की तरह रील चलती है। और उस समय आत्मा की वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उसको पश्चाताप भी होता है, अनेक तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी गलत मत करो, इसलिए अंत मति सो गति होती है। हाँ, जो जैसी मति होगी अंत में। दीदी, कई लोगों ने ऐसे अनुभव भी अपने घर वालों के या अपने ऐसे अपनों के जिनकी मृत्यु हुई है शेयर करे हैं कि बिल्कुल आखिरी समय में वो बहुत विचलित से हो गए, बता नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहीं दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं। क्या वो पिक्चर चल रही थी कि तुमने क्या कर्म किए हैं और वो कर्म देखकर वो विचलित हुए? यही होता है बिल्कुल, जो आपने पूरे जन्म के अंदर या कई बारी पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म आपके सामने आते हैं, क्योंकि इस जन्म में भी जो लोग आपके आसपास हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो हम जो कुछ भी जाने अनजाने विकर्म कर देते हैं वो एंड टाइम के अंदर आपके सामने आते हैं। जैसे आप सारी जो साल होता है उसमें आप, जैसे आपके पास फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर या प्राइवेट में भी आपके फंड्स होते हैं, पूरे साल आप खर्च करते हो, लेकिन जब आपको एंड टाइम के अंदर, है ना, जब साल ख़त्म हुआ तो आपको क्या करना है, आपको तो अकाउंट क्लोजिंग करनी है ना। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहते, पहले आप बहुत ही ऐसे कर देते हो, फिर उस समय आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने कई गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि अब आप इसको जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक आपको नया फंड भी तो नहीं मिलेगा, है ना। उस समय आपको अपनी कई गलतियाँ एहसास होती हैं, तो कि मैंने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। उस समय हम बहुत ज़्यादा कैजुअली कोई देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देखा ही तो है, कोई ना सुना ही तो है, क्योंकि ये भी कर्म है ना। छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत इग्नोर होकर चलते हैं अपने पूरे लाइफ में। और आज की दुनिया में तो ऐसा है, ये नहीं है कि आप बुज़ुर्ग होगे तब जाके आप शरीर छोड़ोगे। आजकल तो कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, बहुत हो रही है। एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन, कभी भी किसी के साथ, वो जवान है, बच्चा है, बुजुर्ग का कोई वेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कलयुग का ये जो एंड का समय है, जब हर एक इंसान के अंतिम समय का कुछ पता ही नहीं है, तो हमें अपने अंतिम समय की तैयारी जीवन रहते कर लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दीदी, एक प्रश्न जिसका मुझे लगता है, जो मेरी इंट्यूशन कहती है और जो मेरा विवेक कहता है, जितना मैंने पढ़ा और समझा है शास्त्रों को, फ़िलॉसफ़ी को उसके पीछे, कि जो हमें कहानियाँ बचपन से सुनाई जाती हैं कि एक यमराज होते हैं, वो भैंसे पर सवार होकर आते हैं और यूं खींचते हैं, आप अच्छी सोल हैं तो प्यार से निकालते हैं, बुरे कर्म किए हुए हैं, संस्कार बुरे हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ये सिर्फ सांकेतिक है या ये सच में एक सटल लेवल पर, एक सूक्ष्म जगत में ये घटनाएं होती हैं? नहीं, ये सब चीज़ें आपको कई बारी, ताकि आप अपनी मृत्यु की तैयारी करो और जीवन में गलत कर्म ना करो, उसी हिसाब से जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्टोरी सुनाई जाती है। ऐसे ही जो शास्त्रवादी थे, जो अच्छे गुरु महात्मा थे, उन्होंने मनुष्य आत्मा अपने जीवन पर्यंत जो भी कर्म करती है उसमें कुछ गलतियाँ ना करे, इसलिए इस प्रकार की कहानियाँ वो हमें बता देते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी कई तरह की सांकेतिक बातें लिखी गई हैं, ताकि इंसान जो है वो ध्यान रखे कि अगर वो ऐसे कर्म करेगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के नर्क बताए हैं उसके अंदर, विभिन्न प्रकार के आपको बताए जन्म बताए हैं, प्रताड़नाएं बताई हैं,
कि अगर आप ऐसा कर्म करोगे तो आपको ये जन्म मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये जन्म मिलेगा, इस योनि में चले जाओगे। ये भी समझने की बात है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। केवल हमारे शास्त्र लिखने वालों ने हम जीवन पर्यंत कोई गलत काम ना करें इसलिए इस प्रकार की स्टोरीज बताई हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि हमसे गलती से भी गलत कर्म ना हो। देखिए, हम कर्म क्षेत्र पर हैं, है ना। हर एक मनुष्य आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर इस बेहद के कर्म क्षेत्र पर अपने अपने कर्म कर रही है। परंतु हम सोचें कि हम जो कर रहे हैं, यदि आपको कर्म फिलॉसफी का ही पूरा ज्ञान नहीं है, जो ही आपको करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर भेजा गया है, एक एक्टर है, उसको अपने रोल का ही पूरी तरह ज्ञान नहीं है, उसे फिल्म का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप सोचो वो अपना रोल कैसे अदा करेगा, है ना। गलत और सही की पहचान नहीं है तो वो सही कर्म कैसे करेगा। वो गलत भी सही समझ के कर लेगा और बाद में जाके पश्चाताप करेगा। इसलिए जैसे हम अपने बचपन के अंदर अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जन करते हैं ना, अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जन करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये बनना है, ये बनना है ना। करियर कॉन्शियस होता है ना बच्चा, मैथमेटिक्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, साइंस लेंगे और भी कई तरह के सब्जेक्ट्स लेंगे, तो करियर कॉन्शियस होते हैं। परंतु हमें थोड़ा सा कर्म कॉन्शियस होकर भी काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कर्म कॉन्शियस भी नहीं, मैं तो कहती हूँ सोल कॉन्शियस होकर कर्म करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, है ना। कर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पर उससे पहले स्व का ज्ञान होना चाहिए। और जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मृत्यु क्या होती है, यदि इसके सही मायने पता हो तो आप उसके लिए भी अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि अंत समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई यातना सहन ना करनी पड़े। एक दीदी बहुत कॉमन क्वेश्चन हमेशा लोग मुझसे भी पूछते हैं, हालांकि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बता सकती, तो मैंने सोचा कि जब कभी भी मैं ब्रह्म कुमारी में किसी से जुड़ूंगी तो मैं उनसे ज़रूर इसका उत्तर चाहूँगी जी। और ये मेरे भी जीवन से जुड़ा एक प्रश्न है। लोगों को लगता है कि हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे माता पिता हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अपना है, जो गया, चाहे वो अर्ली एज में गया हो, चाहे वो लेट स्टेज में गया हो, इसने कर्म तो बहुत अच्छे किए, भगवान ये तो बहुत अच्छे कर्म करता था, इसको इतने कष्ट दे के आपने क्यों बुलाया। क्या ईश्वर के करीब जो होता है, सबसे ज़्यादा करीब जो होता है, जो बहुत भक्ति करता है, क्या उसको हमेशा कष्ट ही मिलते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी दादी जो थी वो बचपन से बहुत स्पिरिचुअल, और ऐसे वैसे स्पिरिचुअल नहीं, बाकायदा उनको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान था जी। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ उनका बचपन बीता। शादी के बाद भी जिस वंश में वो आई, जो हमारा वंश है, वहाँ पे सब लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहे थे। मैंने खुद उन्हें 90 साल तक, मैं ग्रेजुएशन में थी जब उनकी डेथ हुई, 90 साल तक वो खुद अपना खाना बनाती थी। हमारे यहाँ अपरस सपरस का बड़ा कल्चर है, ब्रिज से हैं हम, तो किसी का छुआ हुआ खाती भी नहीं थी। वो इतनी शुद्ध सात्विक विचार की लेडी थी। लेकिन जैसे 91 साल में गई, उनकी वृत्तियाँ ही चेंज हो गई, उनका माइंड चेंज हो गया। वो अपने मतलब बहुत निकृष्ट चीज़ें होती हैं ना कि आप अपने ही मलमूत्र को छुपाना शुरू कर दे रहे हो। तो मृत्यु के पहले किसी एक ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति का ये हाल हो जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर 90 साल तक पूर्व जन्म के कर्मों का क्यों नहीं असर आया। वो 91 साल में ही जब मृत्यु के निकट थी, जब ईश्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब नाम भजने की ज़रूरत थी, तब उनका माइंड ही चेंज हो गया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम, ऐसा तो नहीं है, हमने जो फेज़ देखा उनकी लाइफ का, वो जो फेज़ आया जिसके अंदर उन्होंने भक्ति की, आराधना करी, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, जो भी नियम है उनका बाकायदा पालन किया, तो वो फेज़ भी क्यों आया। ज़िंदगी में इंसान जब कुछ ऐसा गलत कर देता है ना, तो उसके बाद उसको वैराग्य आता है ना। जब हम कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं अपनी लाइफ में और समझ लेते हैं तो वैराग्य आता है। लेकिन जो हमने पहले कर्म किए हैं उनके भोगना तो हमें भोगनी पड़ती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप एंड ऑफ द टाइम आता है तो जो पहले के किए गए हमारे संस्कार होते हैं, है ना, जो कर्म किए, कर्म के कारण जो संस्कार हैं, तो वो संस्कार कई बार जागृत हो जाते हैं।
जो मर्ज फॉर्म में थे। एंड ऑफ द जो लाइफ होती है वो मर्ज संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए हम जब ब्रह्मा कुमारीज में लोग आते हैं तो उन्हें हम सिखाते हैं कि कैसे आप संस्कारों का भी संस्कार करो। जैसे हम व्यक्ति का संस्कार करते हैं, ऐसे ही जो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म है और उसके कारण जो आत्मा में संस्कार बन गए हैं, है ना, उन संस्कारों का संस्कार करने के लिए हमें अपने आप को योग अग्नि में तपाना पड़ता है। योग जिसे कहते हैं, साधना जिसे कहते हैं, वो इसलिए ही कहते हैं जिसके अंदर आप एकाग्रचित होकर एक परमात्मा को याद करते हो। जैसे सूर्य की किरणें फोकस होकर जब मिरर पर पड़ती हैं तो इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज़ को भस्म कर दे, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। तो सिमिलरली यही होता है, जब परमात्मा की किरणें फोकस होकर मुझे आत्मा पर पड़ती हैं तो आत्मा के जो डीप रूटेड संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो भस्म होते हैं। हम वेद शास्त्र अच्छा कर्म करने से अपने भविष्य के लिए अच्छी प्रारब्ध बना सकते हैं। जो उन्होंने कर्म किया ऐसा नहीं वो वेस्ट गया, वो उनके साथ गए हैं, लेकिन जो उससे पहले हमने कुछ गलती से विकर्म कर दिए हैं, अब उसकी भोगना भी तो आप सोचो कि केवल 1 साल के लिए ही मिली। वो जो अच्छे काम किए वो तो रहे, परंतु जो बुरे कर्म किए ऐसा नहीं है कि उनको विनाश करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिकली कोई तपस्या करी। तो उसको कैसे खत्म करना है वो तरीका केवल एक ही है, एक परमात्मा की एकाग्र याद, जिसे हम योग अग्नि कहते हैं। अच्छा। हम ब्रह्मा कुमारी में उसे ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। एक ऐसा योग जिसके अंदर आपके पुराने संस्कार, जो पुराने विकर्म, वो भी भस्म हो जाते हैं, जो खराब संस्कार होते हैं, है ना। हमें पता होता है इस बात का, ऐसा नहीं है, आत्मा को अंदर से इस बात का एहसास होता है कि हमारे में कुछ गलतियां हैं, वो कमियां हैं, वो कमज़ोरियां हैं, लेकिन उसे ख़त्म कैसे करना है वो तरीका पता नहीं होता। हम यहाँ पर इसीलिए क्या करते हैं, एक तो चलते फिरते उठते बैठते जो हम कर्म करते हैं विकर्म ना हो जाएं, इसलिए हम ईश्वर की याद में रहकर करते हैं। वो जैसे हमने भक्ति के अंदर भक्ति की आराधना की, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम, जैसे अमृत वेले का समय होता है, नुमा शाम का समय होता है, उस समय हम बैठकर परमात्मा से विशेष शक्तियाँ लेते हैं, ताकि हमारे पूर्व जन्म के, कई बार हमें भी पता नहीं होता इस बात का ना, लेकिन अंत समय के अंदर जब मृत्यु का समय आता है या शरीर त्यागने का समय आता है तो वो संस्कार इमर्ज होते हैं। वो ना हो इस बात का हमें पता है कि होंगे, तो उससे पहले ही हम इसकी तैयारी करते हैं, हम बैठकर तपस्या करते हैं ताकि ईश्वर की शक्तियों से वो संस्कार सदा के लिए खत्म हो जाए। तो इसके लिए आपको एकाग्रचित याद की ज़रूरत होती है। जिस ज्वालामुखी योग की आप बात कर रहे हैं, क्या अभी इस उम्र में मैं उसको करूं या मेरे जैसे जो भी बहुत यंग लोग हैं उसको करें तो हमारा पूर्व जन्मों के कर्म खत्म होंगे या प्रेजेंट लाइफ में जो मुझसे कुछ बुरे कर्म हुए हैं वो खत्म होंगे? दोनों ही खत्म होंगे, क्योंकि जब आप समझो अग्नि लगती है तो सब चीज़ें भस्म हो जाती हैं ना। इस तपस्या में ना इतनी शक्ति होती है कि हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है, नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर देती है। आप सोचो, भगवान को सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स कहते हैं, उसे हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो गुणों का, शक्तियों का, प्रेम का, शांति का, सुखों का स्रोत है, इसलिए उसे सागर कहा जाता है। यदि सोचो कि उसके साथ मेरे मन और बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है, योग जुड़ जाता है, और एक ऐसा योग जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ज्वालामुखी का मतलब यही है कि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एकाग्र है ना। बिल्कुल हम एकांत में बैठकर, एकाग्रचित स्थिति होकर, अंतर्मुखता में बैठकर, जैसे पहले ज़माने में कहते थे तपस्वी लोग गुफा में बैठते थे, तो यहाँ गुफाओं की ज़रूरत नहीं है, पर हमारी अंतर्मुखता ही एक गुफा का काम करती है कि हम टोटल अंदर से इंट्रोवर्ट होकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर सोल कॉन्शियस होकर जब उसको एकाग्रचित होकर याद करते हैं तो उसकी जो किरणें हैं, जो शक्तिशाली किरणें हैं,
वो आत्मा के अंतर के संस्कारों को भस्म करती है। तो इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। अब आपको कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, बड़ा पाना है तो कुछ बड़ा भी करना पड़ेगा। ये आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित करता है कि क्या आप अपने लिए इतना समय निकालोगे, किस चीज़ को हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर यही होता है कि हमें पता होता है, अक्सर इंसान के साथ यही होता है कि हमें ज्ञान होता है। अब जैसे हमारी चर्चा को जो लोग दर्शक सुन रहे हैं उनको ज्ञान हो गया, इट डजंट मीन कि वो करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड हम तब होंगे जब हमें नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर पावर भी होगी उसे करने की, और जुनून भी होगा करने का। तो जिसमें जुनून होगा, है ना, जिसमें पावर होगी, वो करेगा और करने के बाद वो उसका असर भी देखेगा अपनी लाइफ के अंदर। परिवर्तन जो होता है ना लाइफ के अंदर, इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल चेंज तो अक्सर हम कर ही लेते हैं, वस्त्र बदल लेना, बाल है ना, लेना। हाँ, अलग अलग तरह से आप अपनी वेशभूषा बदल लेते हो, लेकिन अंदर का जो परिवर्तन होता है, आपका नेचर ही बदल जाए, है ना। कल तक जो इतना गुस्सा करता था एकदम शांत हो जाए, है ना। तो वो जो चेंज आता है ना, परिवर्तन, इस परिवर्तन का आधार ये योग अग्नि ही होता है। जो जितना ये तपस्या कर पाता है उसमें उतना परिवर्तन होता है ना। जिंदगी में आप देखो कोई भी परिवर्तन होता है उसका आधार अग्नि ही होता है। अग्नि जो है वो सोना बना देती है ना। जो होता है ना, जैसे आप एलॉय होती है सोने के अंदर, उसको अगर आप तपाते हो तो उसके अंदर से एलॉय अलग हो जाती है और जो प्योर सोना होता है वो निकल जाता है। तो वैसे ही आत्मा भी जो है अपने ओरिजिनल नेचर जो है उसका प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ये जो हमने कर्म आ गए ना, हमें अलग अलग तरह के लोगों के कांटेक्ट में आए, एनवायरनमेंट में, फिर प्रकृति तमो प्रधान है, अलग अलग तरह की बातें हैं। तो ये जो कर्मों का प्रभाव होता है, संबंधों का प्रभाव होता है, व्यक्तियों का प्रभाव, पराया भाव हमारे स्वभाव पर, हमारे ओरिजिनल जो भाव है उसके पर हावी हो जाता है। तो ये जो भावनाएं ओवरलैप करती है ना, इसे कहते हैं एक्वायर्ड स्वरूप। तो एक है ओरिजिनल स्वरूप, और ये जो बाहर से एनर्जीज का आदान प्रदान हुआ उसके कारण हुआ एक्वायर्ड स्वरूप, जो मैं ओरिजिनली नहीं हूँ। अब ये जो एक्वायर्ड स्वरूप होता है, ये जो मैल चढ़ गई आत्मा के ऊपर, इसको भस्म करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। घर में भी आप देखोगे ना कि गंदगी होती है, उसे साफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास इतनी पावर नहीं है, और आसपास देखें तो किसी व्यक्ति के पास भी इतनी पावर नहीं है, किसी गुरु में नहीं है, किसी महात्मा में नहीं है, किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है इतनी पावर कि हमारे इतने डीप रूटेड ये जो मैल है इसको ख़त्म करें। और वो भी तब जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा। जब आपने अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लिया कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही गुस्से वाला, अब जब आपने स्वीकार ही कर लिया तो अब आप इसको हटाने का कोई प्रयास थोड़ी ना करोगे, नहीं करेंगे, है ना। और हम भी दूसरे को कई बार श्रापित कर देते हैं, आप तो हो ही ऐसे, है ना, आपका तो नेचर ही ऐसा है, मैंने तो कई बार देखा है, तो ऐसा ही है। अब ये जो करते हैं ना, तो वो जो ओवरलैपिंग है उसे और ज़्यादा रिजिड कर देते हैं अपने नेचर को। फिर हम उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन भगवान हमें बताते हैं कि एक्चुअली में प्रत्येक मनुष्य आत्मा ओरिजिनली ऐसी नहीं है। जब हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की क्रिएशन है, अब सोचो कोई भी क्रिएशन, कोई भी क्रिएटर क्रिएट करता है ना, तो ओरिजिनली वो कोई डिफेक्टेड पीस तो क्रिएट नहीं करेगा ना, परफेक्ट चीज़ ही क्रिएट करेगा। डिफेक्ट तो बाद में आता है ना। आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आते हो तो नई लेकर आते हो तो वो अच्छी होती है। तो क्रिएटर ने जो क्रिएशन करी, वो क्रिएशन तो ओरिजिनली अच्छी थी, आपने यूज़ किया उसको, मिसयूज़ किया या कैसे भी यूज़ किया, उससे वो डिफेक्ट आ गया। अब जिसने उस डिफेक्टेड रूप में ही उसको देखा, उसने कहा ये तो था ही ऐसा। अब सिमिलरली यहाँ सोल के साथ भी होता है ना। तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर हम उन संस्कारों को ख़त्म करने के लिए पुरुषार्थ या प्रयास नहीं करते। अब इसके लिए चाहिए होता है
योग, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, इसे मैंने एक नाम दिया ज्वालामुखी योग, है ना। तो ये ऐसा मेडिटेशन है जिसके अंदर योग अग्नि बन जाती है, ज्वाला रूप ले लेती है। अब जब हम एकाग्रचित होकर परमात्मा को याद करते हैं तो फिर वो संस्कार धीरे धीरे भस्म होते हैं और आप अपने ओरिजिनल नेचर में आते हो। इसे कहते हैं परिवर्तन। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? पतित पावन। ये जो कंट्रास्ट वाला चेंज होता है ना इंसान के अंदर, वो केवल और केवल परमात्मा की याद से आता है। इसीलिए उसे कहते हैं वो पतित से पावन बनाने वाला है। इसलिए कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है। ये जो कंट्रास्ट का चेंज है कि दुख टोटली सुख में बदल जाए। इंसान को अपना छोटा सा नेचर बदलने के लिए, है ना, कितना मेहनत करनी पड़ती है, बार बार अटेंशन देना पड़ता है, बार बार अटेंशन देना। केवल ईश्वरीय शक्ति ऐसी है जो हमें टोटल चेंज कर देती है, हमारे स्वरूप को ही बदल देती है। हमारा नेचर जो बिल्कुल ऐसा तमो प्रधान हो गया था, है ना, जिसके अंदर कलुषित जिसे कहते हैं, बिल्कुल विकारी हो गया था, विकृत जिसे कहते हैं, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस्य, भय, ना जाने कितनी तरह की नेगेटिविटीज़ आ गई थी। अब इस नेगेटिविटी को टोटल पॉजिटिविटी बनाना ये केवल ईश्वरीय शक्ति से संभव है। तो ये हमें जीवन में रहते जब समय मिले, इनफैक्ट समय निकाल कर, अमृत वेले या फिर नुमा शाम, जब भी आपको समय मिले, बीच बीच में भी आप निकाल सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट निकाल कर हमें अभ्यास करने की आज की दुनिया में तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीदी एक और प्रश्न है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो उसको देखती भी होगी, भले ही ये इंद्रियां नहीं हैं उसके पास, लेकिन एक सेंस तो होगा ना। जी जी जी। क्योंकि आत्मा तो सब जानती है। तो क्या सोचती होगी उस वक्त, क्या विचार आता होगा? क्या वापस जाने की कोशिश नहीं करती है उस शरीर में, क्योंकि शरीर से तो इतना प्रेम है? जब शरीर भस्म हो गया, खराब हो गया, तो अभी वापस जाने का तो कोई स्कोप नहीं है। हाँ, कईयों के हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कहीं अगर हम पढ़ें किताबें तो कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वो इसलिए होते हैं कि कई बारी आत्मा के शरीर छोड़ने का टाइम आया नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक साइकिल है। और कई लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट रहा होता है उसी देह के अंदर। जो देह भी हमें मिली है ये भी आत्मा के संस्कारों के आधार पर ही मिलती है। इसीलिए तो आप देखो हर एक का रूप रंग अलग अलग है। जो आत्मा के अंदर के संस्कार हैं उसके अनुसार ही उसको ये देह मिलती है। उसकी हाइट, उसकी आँखें, उसका मुख, उसको जो कुछ भी अंग मिले हैं उसके आधार जो है वो आत्मा के अंदर के संस्कार हैं, है ना। एक पूरा पुराण बना हुआ है, सामुद्रिक पुराण, सामुद्रिक शास्त्र जिसे कहते हैं हम, एक्चुअली पुराण भी नहीं कहते, सामुद्रिक शास्त्र बना हुआ है इसी के ऊपर कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के आधार पर आप आत्मा की क्वालिटी बता सकते हो, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है ना। पूरी का पूरा शास्त्र बना हुआ है उसके ऊपर। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि बॉडी को देखकर आपके बारे में बताया जाता है। हमारे अंदर के संस्कारों के अनुसार ये बॉडी बनी है ना। क्योंकि हम खुद को नहीं समझते, हम खुद को देह समझते हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। हम बॉडी को देखकर अपने बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे अनुसार ही ये बॉडी बनी है। ये वैसा है सोल की प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग। हाँ, सोल के अकॉर्डिंगली। जैसे कोई बच्चा होता है उसके अनुसार कहते हैं अच्छा बच्चे आपको ये ड्रेस सूट करती है, तो बच्चे की जो उसका भाव है, उसकी जो भाव भंगिमा है, उसकी बॉडी का जो प्रतिरूप है, उसके अनुसार हम उसकी ड्रेस डिसाइड करते हैं। सिमिलरली आत्मा की जो क्वालिटी है उसके अनुसार उसको ये देह रूपी ड्रेस मिलती है, और फिर हम उसी ड्रेस को लेकर ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये आत्मा कैसी है। उल्टा हो जाता है एक्चुअली। यहाँ पर हम जैसे ना हाथ देखकर, चेहरा देखकर हम उसके बारे में बताते हैं, बट वो उसके बारे में नहीं होता है। हाँ, जबकि नहीं, ये ठीक है, ये भी एक ज्ञान है ना, ये भी एक अपने आप में एक ज्ञान है पूरा। लेकिन एक्चुअली में ये ज्ञान मेरे अनुसार है, यानी क्रिएटर मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी भी क्रिएशन है, और जो भी मैं कर्म करती हूँ, जैसे हम कई बार बॉडी लैंग्वेज देखकर भी इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो बता देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये आउटसाइड इन नहीं है, ये इनसाइड आउट है।
ये समझना है ना। ये मुझसे ये है, क्रिएटर ये क्रिएशन कर रहा है, ना कि क्रिएशन क्रिएटर के बारे में बताए। एक्चुअली में ये चीज़ है। तो आत्मा जो आपने बात करी, तो आत्मा जब देह त्याग कर लेती है तो फिर डेफिनेटली उसके पास एक सूक्ष्म देह होती है, जिसे मैंने कहा लाइट का शरीर होता है वो। क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा जब इस शरीर में धारण करती है ना, तो कर्म करती है, तो जो सोचती है, बोलती है, कर्म करती है, तो एनर्जी स्प्रेड करती है। तो उस एनर्जी के अनुसार उसके आसपास, एक तो ये फिजिकल बॉडी है, तो उसके आसपास एक और है ना, एक एनर्जी का दायरा, जैसे मैंने कहा सूक्ष्म शरीर, एक सटल बॉडी क्रिएट होती रहती है। तो जब हम देह त्याग करते हैं तो ये स्थूल बॉडी तो जल गई, लेकिन आत्मा के पास अपनी वो सटल बॉडी रहती है, और उस सटल बॉडी के अंदर वो आत्मा उस बॉडी को देखती है, और उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी वो सुन सकती है, उनके अंदर की भावनाओं को भी समझ सकती है कि दिख क्या रहा है और है क्या, क्योंकि सटल बॉडी है ना। तो जो दूसरी आत्मा है वो भी तो अपनी स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों में है, तो सटल वे में उस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है उसको भी वो समझ पाती है। फिर वो केवल स्थूल को नहीं देख पाती, फिर वो उसके सूक्ष्म को भी समझ पाती है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि करने के लिए तो आपको स्थूल बॉडी चाहिए ना, कुछ कर नहीं पाती। तो उस समय केवल पश्चाताप रहता है। और दूसरा क्या होता है कि क्योंकि उस समय परमात्मा की विशेष मदद भी मिलती है, और बहुत सारे हमारे जो अपने होते हैं, वो आत्मा को शांति मिले कि वो बहुत ही सहज रीति इस बॉडी को छोड़कर जब चली गई है, तो उसे दूसरी बॉडी सहजता से मिल जाए, और वहाँ जाके वो अपनी एक नई जर्नी, एक नई यात्रा सहजता से अपनी स्टार्ट करे, वहाँ वो सुखी रहे, अच्छा परिवार मिले। उसके लिए फिर वो कर्म कांड किए जाते हैं, वो जो रिचुअल्स हम करते हैं, इसीलिए ताकि उस आत्मा को शांति मिले। तो उन रिचुअल्स के आधार पर, इतने लोगों की जो विदाई हम देते हैं उसके आधार पर, फिर वो धीरे धीरे वो आत्मा खुद को भी प्रिपेयर करती है, और जैसा उसकी डेस्टिनी होती है उस अनुसार, क्योंकि दूसरा पिंड उसके लिए तैयार हो गया है दूसरी बॉडी के अंदर, तो उसको उस बॉडी में जाना पड़ता है। तो वही जैसे मैंने कहा कि अगर अटैचमेंट ज़्यादा है लोगों का या उसका अपना, तो वो जो पीरियड है वो कई बार एक्सटेंड हो जाता है। क्या दीदी ये एक्सटेंडेड पीरियड इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छे संस्कार वाली आत्मा है जिसने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, ये तो कर्म भूमि है ना, यहाँ तो आपको अच्छे भी ख़त्म करने हैं, बुरे भी ख़त्म करने हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे। तो कोई बहुत डिवाइन सोल है, अब उसने ये देह तो त्याग दी, उसका इस देह के साथ कार्य पूरा हो गया, सोल मिशन पूरा हो गया, लेकिन इतनी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोग जो पेरेंट्स हैं जो एक गर्भ धारण करने के लिए केपेबल हैं, वो उस तरीके से उनका आचरण ही नहीं है, वो घर का एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो क्या वो जन्म ही नहीं लेगी या बहुत लॉन्ग पीरियड तक इंतज़ार करेगी कि एक सर्टन पर्टिकुलर वो गर्भ मिले जहाँ पे मेरा वो मिशन पूरा हो जो मैं आगे जीवन में चाहता हूँ? ऐसा होता है क्या? ये बात एक तो समझनी है, इसमें दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ है मुक्ति, जो आपने कहा ना, ये बात समझनी है कि ये सृष्टि जो है ना, यहाँ पर किसी को भी पूर्ण रीति मुक्ति, जैसे आपने मोक्ष कहा कि इंसान जन्म और मृत्यु की साइकिल में आए ही ना, हाँ जी, ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं है संभव। हाँ, जीवन मुक्ति संभव है। जीवन मुक्ति यानी जीवन में हो पर बंधनों से मुक्त हो। अब ये बात भी है इसके अंदर कि मुक्ति चाहिए क्यों, है ना। हम किसी भी चीज़ से फ्रीडम, मुक्ति यानी फ्रीडम क्यों चाहते हैं, स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बंधन में महसूस करते हैं। अगर बंधन है तो मुक्ति चाहिए, अगर आप बंधन में नहीं हो तो मुक्ति नहीं चाहिए है ना। इसमें कर्मों का बंधन होता है, विकारों के कारण भी बंधन होता है, विकृतियाँ जो हम करते हैं, संबंधों का बंधन होता है, अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, अपने ही स्वभाव संस्कार के बंधन, बहुत गहरे बंधन होते हैं। तो संस्कारों का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, कर्मों का बंधन, वैरायटी बंधन है इंसान के पास। तो अगर ये बंधन ना हो, समझो हम फंसे हुए नहीं हैं, हम फ्री हैं, तो आपको मुक्ति नहीं चाहिए। आप चाहोगे कि मैं बॉडी में और रहूं। अब समझो आपको एक निरोगी काया मिल जाए,
अच्छे आसपास लोग मिल जाएं जो कि आपको हमेशा स्नेह सहयोग देते रहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके पास संपन्नता भी बहुत है, आपको जितना पैसा चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास है, धन है, चीज़ें हैं, निरोगी काया है, यानी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, जो चाहिए वो सब है, तो आपको मुक्ति नहीं चाहिए। इंसान को मुक्ति की इच्छा ही तब आती है जब वो बंधन में होता है। और एक बात समझना है कि संसार के अंदर ये सृष्टि रंगमंच है और आत्मा एक्टर है। एक्टर को इस सृष्टि रंगमंच पर आकर एक्टिंग करनी ही है। वो इस रंगमंच से अलग हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसे एक्टर कहेंगे ही नहीं। हाँ, इस रंगमंच पर आकर वो अच्छे कर्म ऐसे करे जिसके कारण जब वो देह धारण करे तो उसे मुक्ति तो है, परंतु जीवन मुक्ति। एक बार सब आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, जिसे हम मुक्ति धाम भी कहते हैं, जिसे हम परम धाम भी कहते हैं, जिसे हम निर्वाण धाम भी कहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, जहाँ भगवान का निवास स्थान है। कहते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, है ना, जिसके लिए अनेक ऋषि मुनि आदि तपस्या करते हैं। तो कहते हैं मुक्ति धाम जाना है हमें, तो वो मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। तो हाँ, मुक्ति धाम एक स्थान है। इसको भी बहुत गहराई से समझने की बात है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एक है साकार मनुष्य लोक, एक है सूक्ष्म लोक और एक है परलोक, जिसे मैंने कहा ब्रह्मांड भी कहते हैं, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जैसे अभी का मुक्ति धाम भी कहते हैं। उसके अलग अलग नाम है, जैसे उसकी क्वालिटी के अनुसार। अब ये 3 भागों में डिवाइड है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मैं सोल हूँ, और सोल एक तो स्थूल देह है, पंच तत्वों से निर्मित देह, और एक है सूक्ष्म देह है ना, सटल बॉडी, बिल्कुल ऐसे। तो परम धाम में हम सभी केवल सोल के रूप में रहते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु है, तो वहाँ सर्व आत्माएं बिंदु रूप में ही रहती हैं, है ना। वहाँ पर कोई भी पंच तत्व नहीं है, वहाँ केवल एक तत्व है, जिसे छठा तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो तत्व भी नहीं, उसे महातत्व कहते हैं, क्योंकि वो तत्व हमेशा पवित्र है ना, वो तत्व अपवित्र नहीं होता है। जैसे यहाँ पर तत्व जो हैं वो धीरे धीरे, है ना, सतो प्रधान से सतो रजो तमो अपने बिल्कुल तमो प्रधान स्टेज पर आ जाते हैं। जैसे हर चीज़ नई होती है फिर पुरानी हो जाती है, ये तत्व से बनी हुई हर चीज़ है, बॉडी हो या कोई भी स्थूल चीज़ हो, ये सभी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। और 5 एलिमेंट्स की एक क्वालिटी होती है कि वो नए से पुरानी होगी ही होगी। लेकिन वो जो छठा महतत्व है जो यहाँ नहीं है, जो केवल वो ब्रह्मांड में है, जिसे हम परम धाम कहते हैं, उस तत्व की क्वालिटी है कि वहाँ कोई चीज़ नए से पुरानी नहीं होती, वो सदा वैसा रहता है, इसलिए इसे ब्रह्म महतत्व कहते हैं। और वहाँ सर्व मनुष्य आत्माएं अपने पवित्र स्वरूप में रहती हैं, अपने पूरे परफेक्ट स्टेज में रहती हैं, परम पिता परमात्मा के साथ, यानी बिंदुओं का वो एक तरह से घर है। वहाँ की ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही पावरफुल। और उसे जो है वहाँ की जो क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, उस ब्रह्म महातत्व के अंदर वो वहाँ पर लाल रंग का, गोल्डन रेड कलर का ना, वैसा प्रकाश है वहाँ पर। तो जिसे हम उस महातत्व की जो मैं बता रही हूँ क्वालिटी, तो वहाँ से हम आत्माएं, जिसे हम गोल्ड को कहते हैं ना, कि पवित्र स्थान से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं। आत्मा ज्योति है, एनर्जी है, इस सृष्टि रंगमंच पर आती है। और फिर इस रंगमंच पर, क्योंकि ये रंगमंच की क्वालिटी है, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप बिना पंच तत्वों की देह के कोई कर्म नहीं कर सकते। तो आत्माएं इस सृष्टि चक्र में आती हैं, इस रंगमंच पर आकर पंच तत्वों की देह धारण करती है। तो पहले वो गर्भ धारण करती है, गर्भ के अंदर जब वो पिंड तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट हुई तभी आत्मा की प्रवेशता हो जाती, नहीं, 5-6 महीने में जब आपको दिखता है ना कि उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुई है, वो जो मूवमेंट स्टार्ट होती है तभी एक्चुअली आत्मा की एंट्री होती है। जब आपको लगता है ना मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती,
वो एक पिंड की तरह होता है ना, एक मांस का जैसे होता है ना, पिंड तैयार हो रहा होता है। लेकिन जब आत्मा प्रवेश होती है तो मूवमेंट स्टार्ट होती है। जब जो होती है वो लगभग 5-6 महीने के अंदर आत्मा की जब प्रवेशता होती है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे आत्मा जो है, जब टाइम होता है 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो आत्मा अपनी बॉडी से निकलती है। अब इस पूरे प्रोसीजर में आत्मा को अनेक तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। डिपेंड्स अपॉन कि उसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं। तो गर्भ के अंदर भी वो कई बार अपने पूर्व जन्म में जो किए हैं उन चीज़ों को वो आत्मा जो है उन भावनाओं को फील करती है। ये भी एक तरह से एक जेल की तरह होता है कलयुग के अंदर। जैसे जेल के अंदर उसे बांधा हुआ है कि आप फ्रीडम नहीं है ना, आप मूवमेंट कर सकते हो, आप एक जगह पर बंधे हुए हो। तो सोल एंटर हो गई, लेकिन सोल जो है कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एक तो डेवलप्ड बॉडी नहीं है उसके पास, और ना ही वो कुछ कर, उसके आत्मा में है संस्कार, उसमें पावर भी है, लेकिन अभी वो डेवलप नहीं है, क्योंकि उसके जो चीज़ मिली है, इंस्ट्रूमेंट जो से मिला है, वो अभी तक डेवलप्ड नहीं है। तो धीरे धीरे आप सोचो, वो फिर धीरे धीरे आत्मा, ये भी डिपेंड करता है कि आपने पहले जो कर्म किए हैं, कितना आप दर्द सहते हो, कितना आप दुख सहते हो, और कितना जिस आत्मा के साथ आपका अकाउंट है, यानी वो जो माँ है, जो आपकी माँ बन रही है, उसके साथ आपका कैसा अकाउंट है, उतना आप उसको पीड़ा देते हो, उतना वो आपको पीड़ा देती है। तो ये एक अकाउंट उस आत्मा के साथ भी, उस गर्भ के अंदर जो आत्मा है उसका चल रहा होता है। तो इस सृष्टि रंग मंच पर आकर, इस कर्म क्षेत्र पर आकर आते ही हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है ना। अंदर घुसते ही गर्भ में आपका कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप बाहर निकलते हो, जो शरीर मिलता है, वो भी आप देखते हो कई बार इस शरीर आज की दुनिया में, पहले इतने केसेस नहीं होते, कई बच्चे मेंटली रिटार्डेड, फिजिकल रिटार्डेड होते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि इस बच्चे ने क्या गलती करी है। तो हमें तो केवल वो छोटे से पिंड के अंदर वो बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो केवल अभी अभी नहीं आया है, उसका इस रंगमंच के साथ पुराना नाता है, इस कर्म क्षेत्र के साथ उसका पुराना नाता है। तो आजकल मनुष्य जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से लोगों को मानसिक यातनाएं देते हैं हम, है ना। हम सोचते क्या हुआ, कर दो जो करना है, अभी तो अपना बदला ले लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप सामने वाले को चाहे मानसिक यातनाएं दे रहे हो, चाहे उसको फिजिकली पेन दे रहे हो, कैसा भी दर्द दे रहे हो, ये सारी पेन आपके पास एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जिसे कहते हैं, है ना। तो वही कर्म जो है आपके पास आने वाले हैं, है ना। तो वो बिल्कुल वैसा ही, जो जैसे कि जैसा बीज डाला है वैसा आपको फल मिलने ही वाला है। इसलिए इंसान व्यक्तियों को छोड़ सकता है ना, चीज़ों को छोड़ सकता है, लेकिन अपने कर्मों से वो भाग नहीं सकता। वो उसके साथ रहते हैं, वो संस्कारों के रूप में, स्वभावों के रूप में, वो जो कार्मिक अकाउंट के कारण उसके साथ जो एनर्जीज जुड़ गई हैं, वो एनर्जीज आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो हमेशा हम कहते हैं कि आप जो भी कुछ करो, कर्म अच्छे करो। दीदी पता है आपको, बहुत स्ट्रेंज सी बात है ये, लेकिन मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। हम कितने प्राउडली कहते हैं ना कि मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं ना आराम से माफ़ी नहीं कर पाती हूँ। एक बार मैंने किसी को अपनी लाइफ से निकाल दिया ना, माफ़ तो मैं जीवन भर नहीं करूँगी, इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं करूँगी। हम कितने प्राउडली कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इस चीज़ की वजह से हम भी सफ़र अभी भी कर रहे हैं और अगले कई जन्मों में करेंगे। कि किसी को माफ़ी देकर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, हम खुद पर एहसान कर रहे हैं। ये जो दूसरे ने हमारे साथ गलत काम किया, सोचकर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, सूक्ष्म रीति। किसी ने मेरे साथ गलत काम किया, अब उसने जो किया, चाहे बोला, चाहे कुछ भी किया, बहुत कुछ नेगेटिव होता है आज की दुनिया में। अब उसने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया। अब उस चीज़ को, उस पेन को, अब मुझे पता चल गया ये पेन दे रहा है, मुझे मानसिक यातना दे रहा है या फिज़िकली यातना दे रहा है। मैं अपनी लाइफ़ के अंदर उस यातना को कम करने की जगह, क्योंकि जानकारी नहीं है ना, उसको मैं खुद भी अपने लेवल पर मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना। जाने अनजाने करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हम डेलिब्रेटली करते हैं, पर क्योंकि ज्ञान नहीं है तो उसके कारण हम जाने अनजाने खुद ही अपनी यातनाओं को बढ़ाते हैं, है ना। इस बोझ को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं।
खुद से पूछिए, हम उसको बार बार अपने मन के अंदर दोहराते हैं, उस वुंड को हील करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। वही एनर्जी जो मल्टीप्लाई करने में हम लगाते हैं, यदि उस वुंड को हील करने में हम लगा दें तो सच में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मनसा से, वाचा से वर्णन करते हैं, कर्मणा से, कर्म भी ऐसे कर देते हैं कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे। जबकि अगर किसी मनुष्य आत्मा ने आपके साथ गलत कर्म किया है, वो जो गलत कर्म है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ गलत कर्म होगा। ये तो कर्म फिलॉसफी है। आप उसको क्या दोगे? बिकॉज हमें भगवान ने जज नहीं बनाया है, हम कोई धर्मराज नहीं है। उसके अपने ही कर्म उसके आगे आएंगे ही आएंगे, वो आप चाहो या ना चाहो, आप कुछ करो या ना करो, वो तो आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, ये पहले से ही डिसाइडेड है ना। इस सृष्टि रंगमंच का ये नियम है ही है। हमारे कर्म भी हमारे सामने आएंगे और उसके भी आएंगे। तभी तो हम देखते हैं ना दुनिया के अंदर, हम हैरान होते कई बार, इसके साथ ऐसा क्यों, बचपन से ही ऐसा क्यों, वो फिज़िकली रिटार्डेड क्यों, उसने फिज़िकली पेन दिया है पिछले जन्म में किसी को, तभी तो उसको ऐसा शरीर मिला है। नहीं तो कभी भी इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर कर्म क्षेत्र पर कर्म इंद्रियों से वही भोगना भोग रहा है जो उसने पिछले जन्म में कर्म इंद्रियों से या इस जन्म में पहले इन कर्म इंद्रियों से किसी और को यातनाएं दी है। ऐसे थोड़ी ना भोगनाएं भोगती हैं आत्माएं। तो हमारे कर्म हमारे साथ हैं। अब हमें ये समझना है कि जो कुछ हो गया है उसको फुल स्टॉप कैसे लगाएं और दोबारा से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरुआत कैसे करें। उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है और वो पावर हम मेडिटेशन से, योग से अर्जन करते हैं, भगवान को याद करके। दीदी, आखिरी सवाल जो मैंने सबसे पहले अपने व्यूअर्स को भी बताया था कि मैं ज़रूर पूछूंगी। हम देखते हैं आजकल कभी भी डेथ के बाद वैराग्य जो होता है ना, वो बहुत कम समय का रह गया है। ये आपने भी नोटिस किया? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था कि हम बहुत सारे रिचुअल करते थे, छुट्टियां लेकर भी घर में बैठते थे इतने दिनों तक। आजकल तो कोशिश करते हैं 13वीं तक भी वेट नहीं करते, चौथे पर ही सब कुछ पूरा करते हैं। और उस दौरान भी हम पूरी तरह उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। कारण ये है कि इंसान सोचता है कि जो चला गया वो तो चला गया, अभी हम तो ज़िंदा हैं ना, तो हमें तो ये सब कुछ करना ही है ना। परंतु ये बात समझना है कि जो व्यक्ति चला गया है ना, क्योंकि एक दिन हमें भी तो जाना है ना। इंसान जो है अपनी लाइफ के अंदर ना, ये जो मृत्यु है, इस सत्य से ना अक्सर अपने आप को दूर रखता है तो सत्य ही हमारे साथ संलग्न है। जीवन हुआ है तो एक दिन मृत्यु होगी ही, शरीर छोड़ना ही है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि सामने वाला ही मरा है, हम तो जैसे अभी तक जी रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगले पल का भी भरोसा नहीं है ना। अगले पल का भी भरोसा नहीं, कल का भी भरोसा नहीं है तो पल का भी भरोसा नहीं है। और आज की दुनिया में तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि हम हर पल अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्पीड से निकल रही है, फास्ट गति से चल रही है, तो हम हर चीज़ जल्दी से करना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझनी है कि ये जल्दबाजी अक्सर हमें धोखा देती है ना। क्योंकि हर चीज़ होती तो अपने समय पर ही है ना। और ये बात समझना है कि हमें जो व्यक्ति चला गया है उसके प्रति क्या करना है, ये भी समझना है। अभी कुछ दिन पहले ही हम किसी का मृत्यु का था, पूरा उनकी 13वीं थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ बहुत सारे भाई बहनें आपस में बैठे थे। मैं देख रही थी हर एक के हाथ में मोबाइल है और फिज़िकली आप वहाँ बैठे हुए हो सबके बीच में, और बैठने का मेन मकसद भी यही होता है कि हम सभी उस आत्मा की शांति के लिए हम बैठे हैं, कि हम सब मिलकर बैठे। लेकिन एक्चुअली में हम उसकी शांति के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हम खुद ही शांत नहीं हैं। दूसरे को शांति तो हम तब देंगे ना जब हम खुद शांत होंगे। और शांति दूसरे को देनी कैसे है, वो तरीका भी तो नहीं पता है हमें। अब हमें जो चीज़ पता होती है ना, हम वो कर रहे होते हैं। हमें बच्चों का पता है, हमें काम का पता है, हमें कारोबार का पता है, हमें उसके प्रॉफिट या लॉस का पता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्या है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। अब जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है ना, आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो।
बिल्कुल। है ना। सिमिलरली यहाँ पर जैसे भगवान के लिए भी हम कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसकी सारी चीज़ों को करते हुए भी जैसे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऐसे ही मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ दे, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली आप कहीं और प्रेजेंट हो। तो अगर हमें ये पता चल जाए इसका क्या महत्व है और आपका क्या फ़र्ज़ है, तो मनुष्य आत्मा वो करें भी। मैं ये नहीं कहती कि कर नहीं सकते या करें नहीं, कर सकते हैं, करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आता नहीं है और इस चीज़ के बारे में हम नॉलेज भी गेन करने का हम प्रयास नहीं करते हैं, जबकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये समझना है कि हम जो चला गया है उसके जीवन से हम कुछ प्रेरणाएं लें, उसने जो अपनी लाइफ के अंदर किया है उन चीज़ों से हम कुछ सीखें। और दूसरी बात क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर वो गलतियां ना दोहराएं, ये भी हमें सीखना होता है कि हम कोई मिस्टेक्स ना करें। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये समझना है कि मैं अपने हर कर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक करूं इस दुनिया में जब तक जी रही हूँ, क्योंकि हम लेकर क्या जाएंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी तो लेकर जाएंगे। तो उस मृत्यु के टाइम पर हम अपने साथ कुछ अच्छे कर्म लेकर जाएं, अच्छे कर्म, अच्छी एनर्जीज लेकर जाएं, है ना। जैसे आप कहीं पर घर जीवन में रहते हो तो आप सोचते हो हम पैसा इकट्ठा कर लें, है ना, क्यों, ताकि आने वाले टाइम में जब आई वेल होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो काम आए आपके, तो आप धन अर्जन करते हो। ऐसे ही जब ऐसा समय हो, गलत समय होता है जो सही नहीं होता, उस समय पर समय आपको मदद करे, है ना। समय एक और खजाना है आपके पास, समय आपको धोखा ना दे, है ना। ये होता है ना कि आप तैयार नहीं हो और टाइम ने आपको धोखा दे दिया। आपके अपने ही विचार, आपके ही अपने नेगेटिव थॉट्स वो आपको धोखा देते हैं। वो जैसे आपके सामने आते हैं और आप उन विचारों को ब्रेक नहीं लगा पाते। समझो किसी ने शरीर छोड़ा, अब एक तो आपने बताया कि हम उससे फटाफट निकल जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते। तो आपके अपने थॉट, उस पर आप ब्रेक लगा सको, उसके लिए आपको अपने संकल्पों का खजाना भी जमा करना पड़ता है। संकल्प वेस्ट ना जाए, जैसे मनी वेस्ट ना जाए वैसे थॉट्स वेस्ट ना जाए। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा, जबकि अक्सर ये थॉट ही हमको धोखा देते हैं। आपके अपने विचार, आप चाहते नहीं हो कि मैं गलत सोचूं, पर गलत सोच रहे होते हो। क्यों सोच रहे होते हो? क्योंकि आपने संकल्पों का खजाना जमा नहीं किया है। बिल्कुल। अगर आपने अच्छे संकल्पों का खजाना जमा किया हो तो बुरे संकल्प पर तुरंत ब्रेक लग जाए। इसी तरह कई बार टाइम आपको साथ नहीं देता, आप कहते हो क्या करें, टाइम हमें फेवर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने जब टाइम आपके पास था उस समय आपने टाइम वेस्ट किया, आपने समय का खजाना जमा नहीं किया। तो ये जो हम ताउम्र बहुत सारी जो वेस्टेज करते हैं, है ना, जैसे हम कई बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं ना, है ना, कि आप बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट करते हो, वाटर एनर्जी वेस्ट करते हो, विंड एनर्जी वेस्ट करते हो, सोलार एनर्जी वेस्ट करते हो, इसको कंजर्व करो, है ना। तो उसकी बात करते हैं, जो स्थूल पंच तत्वों की एनर्जी को कंजर्व करने की बात करते हैं, परंतु हम कहते हैं आप अपनी सटल एनर्जीज को कंजर्व करो, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो ये एनर्जीज आपको काम आए, जब आप चाहो तो आपके संकल्प फुल स्टॉप लगाएं। तो ये जो सटल एनर्जी को कंजर्व करने की बात होती है ना, ये हम यहाँ पर सिखाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर इन एनर्जीज को बचाओ। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इन एनर्जीज को, जैसे आपने सारी उम्र तो शांति की एनर्जी यूज ही नहीं करी है, तो अब जब शांति देने का टाइम आया है तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सारी उम्र तो नॉइस में ही गुजारा है ना, कर्मों में आकर, व्यक्तियों के साथ, इसके साथ। तो अब जब टाइम आया है कि शांति देनी है किसी को, तो आपके पास क्योंकि शांति है ही नहीं और दे ही नहीं सकते हो, तो आप फिर वही काम करोगे जो आप रेगुलरली करते हो, पता होते हुए भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। एक्चुअली में इंसान की गलती नहीं है, उसने प्रिपरेशन ही नहीं किया उस चीज़ के लिए और करता भी नहीं है, तब वो जो रिचुअल के लिए बैठा है वो कर पाए, है ना। आना भी तो चाहिए ना वो काम करना। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि लाइफ में
आप वो एनर्जीज जिसे कहते हैं शांति, सुख, पवित्रता, समय, श्वास, संकल्प, इन सभी एनर्जीज को भी कैसे कंजर्व करना है वो तरीका भी सीखो। डेफिनेटली दीदी, और मुझे लगता है कि आज की हमारी जो ये बातचीत हुई है, इस सार्थक चर्चा के बाद भी अगर कोई बदलाव लाने को तैयार नहीं है तो वो उसकी डेस्टिनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बहुत शिद्दत के साथ इस बातचीत को सुना है तो बदलाव ज़रूर आएगा। मृत्यु के प्रति हमारी तैयारी शुरू होगी, क्योंकि अक्सर लोग मृत्यु पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो उसे एक बुरा संकेत, बुरा शब्द, बुरी घटना मान लेते हैं। पर मेरा मानना ये है, और आप सभी को इस पॉडकास्ट के बाद समझ आया होगा कि मृत्यु तो बहुत सुंदर घटना है। जैसे जन्म बहुत सुंदर घटना है, वैसे मृत्यु भी बहुत सुंदर घटना है, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। डर उन लोगों को लगता है जिनकी इस जर्नी में उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप लेवल पर हमें पता होता है कि हमने कैसी लाइफ जी है, हमने क्या कर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया है या किसी को बहुत प्रसन्नता दी है। तो ये डिसाइड आपको करना है आज से, अभी से, कि आने वाले कर्म कैसे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, बुरे होने वाले हैं, या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। ओम शांति।